खबर जयपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी। देश प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई दी है। गणतंत्र दिवस को सामूहिक उल्लास और गौरव का पर्व बताया। स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और वीर जवानों को उन्होंने नमन किया। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की अपील की है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 77वें गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि वो विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में सरकार का सहयोग करें। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। देश प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई दी है। गणतंत्र दिवस को सामूहिक उल्लास और गौरव का पर्व मुख्यमंत्री ने बताया। तो आपको बता रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और वीर जवानों को उन्होंने नमन किया। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का साथ ही साथ उन्होंने आह्वान किया। प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सभी को गणतंत्र दिवस की अभी से शुभकामनाएं दी हैं। तो विकसित भारत के साथ जुड़ने की अपील की है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वंशी, बिल्कुल भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। कल 26 जनवरी के अवसर पर 77वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है और अपने बधाई संदेश में कहा है कि गणतंत्र दिवस हमारे सामूहिक उल्लास और गौरव का पर्व है। यह दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और वीर जवानों को स्मरण करता है जिन्होंने देश की आजादी और इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रदेशवासियों से आह्वान भी किया है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश और प्रदेश की उन्नति में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लें। देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हर भारतीय को विचार करना चाहिए। प्रदेश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कैसी महती भूमिका प्रदेशवासी अदा करें, इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। और ये अवसर है जब हमें उन सभी को याद करना है जिसके दम पर, जिनके बलिदान के दम पर आज भारत लगातार उत्तरोत्तर विकास करता जा रहा है। उनके बलिदान को स्मरण करने का समय है, क्योंकि इसी दिन जब संविधान लागू हुआ देश में, तो संविधान के बल पर ही आज भारत दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र है। सबसे सफल लोकतंत्र देशों में शुमार भारत उसी संविधान के बल पर आगे बढ़ रहा है। जी मानसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको बता दें कि 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा को SIR 2026 के अंतर्गत उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर यह सम्मान महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के कर कमलों से प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य सचिव V श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह सहित निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यह सम्मान उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने सेवाकाल में 2 बार विशेष गहन पुनरीक्षण में कार्य करने का अवसर मिला, जिसमें SIR 2026 एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही। बालोतरा से खबर है, जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। ये सम्मान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने अपने हाथों से प्रदान किया। कलेक्टर सुशील कुमार यादव को ये सम्मान SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सराहनीय और प्रभावी कार्य करने के लिए दिया गया। ये उपलब्धि न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि पूरे बालोतरा जिले के लिए गौरव का क्षण है। सम्मान मिलने के बाद जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला और सभी ने जिला कलेक्टर को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रशासनिक स्तर पर किए गए उत्कृष्ट कार्य से जिले की पहचान राज्य स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत हुई है।
मेरता सिटी से खबर है, जहां नागौर पुलिस ने अवैध विस्फोटक तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10,000 किलो अमोनिया नाइट्रेट जब्त किया है। आरोपी सुलेमान खान को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने खेत में बने मकान में विस्फोटक छुपा रखा था। 24 जनवरी को ग्राम सरहद हरसौर में आरोपी के खेत से 187 कट्टों में से 9,550 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट, 9 कार्टून डेटोनेटर सहित कई अन्य विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। ये कार्रवाई जिला स्पेशल टीम नागौर और थाना थांवला पुलिस की संयुक्त मेहनत और कुशल योजना का परिणाम है। काफी समय से नागौर पुलिस को इस प्रकार का इंटेलिजेंस प्राप्त हो रहा था कि जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है। इस आसूचना के प्राप्त होने पर फर्दर इस पे इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए गए। जो डीएसटी टीम है जिले की, उनको एक्टिवेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस का संकलन करते हुए कल एक बड़ी कार्रवाई को जिला पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। इस ओवरऑल कार्रवाई को जिला डीएसटी टीम द्वारा किया गया और ओवरऑल कार्रवाई का सुपरविजन जो है वो सीओ डेगाना, एसएचओ थांवला। बीकानेर के अनोखा से खबर है, जहां अनोखा के जैन चौक क्षेत्र में शनिवार रात एक महिला 3 मंजिला मकान से नीचे गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला मकान की बालकनी में खड़ी थी। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत घायल महिला को उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पूरी घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल महिला के गिरने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। उदयपुर वाटी से खबर है, जहां कोट बांध के निकट स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन के लिए आए दंपति की महिला लापता होने के बाद तीसरे दिन उसका शव कोट बांध में मिला। मुकुंदगढ़ निवासी प्रेमपाल दुलड़ अपनी पत्नी सुमन देवी के साथ शुक्रवार को मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन के बाद महिला वॉशरूम के लिए बाहर गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। पति व ग्रामीणों ने काफी तलाश की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शनिवार को पुलिस, सिविल डिफेंस, डॉग स्क्वाड व स्थानीय तैराकों ने सर्च अभियान चलाया। रविवार शाम महिला का शव बांध में मिला, जिसे बाहर निकालकर उदयपुर वाटी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। मुकुंदगढ़ निवासी महिला परसों दोपहर से गायब हो गई थी। उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने तलाश शुरू की थी, तो हमारा लगातार यही था कि कोट बांध में डूबने की आशंका थी। उसी में लगातार काम करते हुए आज स्थानीय गोताखोरों और पुलिस ने मिल करके डेड बॉडी बरामद किया है और अभी डेड बॉडी शाम को मिली है, तो अभी पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। प्रातः पोस्टमार्टम करवाकर। अगली खबर भीलवाड़ा के शकरगढ़ से है, जहां क्षेत्र में बिलियाती बबूल की अवैध कटाई जोरों पर है। किशनगढ़, बाकरा और टीटीडोडा इलाके में दिन दहाड़े ओवरलोड ट्रॉली से लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जबकि प्रशासन की चुप्पी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बिना अनुमति आरा मशीनों का चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अवैध कटाई तुरंत रोकी जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने नियमित निगरानी और कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की अपील भी की है। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां मूल सागर के प्रसिद्ध अलगोजा वादक तगाराम भील को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। तगाराम ने पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र अलगोजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। 35 से अधिक देशों में अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया। बचपन में उन्होंने पिता का अलगोजा चोरी छुपे बजाकर अभ्यास किया और 15 साल की उम्र तक माहिर खिलाड़ी
खिलाड़ी बन गए। साल 1981 में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मंच पर प्रदर्शन करने के बाद उनका करियर लगातार ऊंचाइयों तक पहुंचा। संघर्ष, साधना और समर्पण के दम पर तगाराम ने राजस्थान का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। आज उसी कला और मेहनत के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बचपन से ही बजाना शुरू किया था। जब मेरे 6-7 साल की उम्र में ही मैंने बजाना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी बजाते थे तो उनको देखता था, सुनता था तो मेरे को अच्छा लगता था। तो वो मेरे को बकरियों के साथ भेज देता था। तो मैं बकरी चराते समय मेरे पिताजी से मांगता नहीं था, मैं उनकी चुरा के छुपके से उठा के लेके जाता था। तो दिन में खेलते कूदते बकरियों के साथ चराते, उस टाइम मैंने सीखा था। तो मैंने जब मेरी उम्र 10 साल की उम्र हो गई तो मैंने बजाना शुरू कर दिया। तो बजाते बजाते मैं 20 साल की उम्र हो गया, तो मैं 18-19 साल की उम्र हो गई। तो उस टाइम मेरे को 1981 में पहली बार स्टेज मिला मेरे को जैसलमेर में, गोपा चौक में। वहाँ पर 15 अगस्त का प्रोग्राम था। वो उस पर शंभुदान जी रत्न जिला जनसंपर्क अधिकारी और अकबर खान जी, आलम खाना मंगनियार जो कल्लू के अट्टों में रहते, वो मेरे को ले गए बकरियां चराते। वो कहीं मिला तो उनसे पहली बार वो मेरे को ले गए स्टेज पे। उनके लिए मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे को। खबर खाजूवाला से है, जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा हथियारबंद नाकेबंदी की जा रही है। नाकेबंदी के साथ साथ होटल, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों की विशेष रूप से चेकिंग भी की गई। पुलिस ने गश्त बढ़ाते हुए हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी है। आपको बता दें कि जगह जगह हथियारबंद पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ ने भी अतिरिक्त गश्त शुरू कर दी है। खाजूवाला थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापत के नेतृत्व में अलग अलग पुलिस टीमें गठित कर क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील की है। तो गणतंत्र दिवस को लेकर हथियारबंद नाकेबंदी की जा रही है। इस दौरान पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जगह जगह होटल हो या फिर ढाबे हो, वहां पर पुलिस जो है चेकिंग अभियान चला रही है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है ढाबों और होटल में जाकर चेकिंग कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की अतिरिक्त टीम को तैनात भी किया गया है। खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चूरू के रतनगढ़ से खबर है, जहां नगर पालिका मंडल रतनगढ़ द्वारा रविवार को नगर पालिका के नवीन भवन का शिलान्यास तथा इंडोर स्टेडियम, खेल मैदान, ड्रेनेज सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वतः शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा रहे। मंत्री के आगमन पर पुष्प वर्षा, ढोल ताशों और नारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मंत्री खर्रा ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और जनहित के कार्यों को मजबूत व टिकाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। हमारे इधर में छोटी काशी के नाम से विख्यात रतनगढ़ में आज एक इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण हुआ है। यहाँ के नवीन नगरपालिका भवन का शिलान्यास हुआ है और नगरपालिका मंडल द्वारा पिछले वर्षों में अपने कालखंड में जो विकास कार्य करवाए गए थे उनका भी आज उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खेलेगा भारत आगे बढ़ेगा भारत का जो संकल्प है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज इस इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ के किशोर और युवा इस इंडोर स्टेडियम के माध्यम से जिस जिस खेल में उनकी रुचि है, अपनी रुचि के अनुसार अपने आप को श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गढ़ने में, प्रेरित करने में।
अगली खबर श्री माधोपुर नाथूसर से है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक व्यक्ति के घर में सेंधमारी कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति का परिवार जयपुर गया हुआ था। चोर रात करीब 2 से 4 बजे के बीच 5 कमरों के ताले तोड़कर अलमारियों में रखे कीमती सामान को लेकर फरार हो गए। सुबह करीब 6 बजे घर लौटे परिवार के सदस्यों ने अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। चोरी किए गए गहनों में पाजेब, बर्तन, सिक्के और अन्य सामग्री शामिल है। अनुमानित चोरी की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण कर रही है। अज्ञात चोरों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। अगली खबर कपासन से है, जहां बुधवार को उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका ने कपासन उपजिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर इलाज, दवा और जांच सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया। निरीक्षण में निःशुल्क दवा वितरण केंद्र, आपातकालीन सेवा, जांच केंद्र और वार्डों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर उपखंड अधिकारी ने संतोष जताया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहे। राजेश सुवालका ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आमजन को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिले। चिकित्सालय उसका उच्च निरीक्षण किया गया। सारी व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्थाएं सभी सुचारू रूप से पाई गई हैं। जो भी निःशुल्क दवाई वितरण और निःशुल्क जांच जो थी वो विभागीय नियमों के हिसाब से की जा रही है। कुछ पेशेंट से मैं मिला हूँ जो आईपीडी में एडमिट थे। उन्होंने भी उनके द्वारा भी संतुष्टि जताई गई कि उनके जो भी उनका इलाज किया जा रहा है वो अच्छे से किया जा रहा है और वो भी सफाई व्यवस्था से संतुष्ट। खाजूवाला से खबर है, जहां कोल्ड वेव और शीतलहर को मद्देनजर रखते हुए खाजूवाला क्षेत्र के अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार योगेंद्र सिंह ने खाजूवाला अस्पताल में वार्डों और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हीटर लगाने, गर्म कपड़े उपलब्ध कराने, मेडिसिन आपूर्ति और सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। कार्यवाहक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पुनाराम रोज ने अस्पताल की व्यवस्थाओं से अधिकारियों और स्टाफ को अवगत कराया। चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ भी निरीक्षण में मौजूद रहे। वहीं कड़ी ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने की चेतावनी भी दी है। बीकानेर द्वारा शीतलहर के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे हॉस्पिटल की जांच के लिए, जिसमें हम आज उप जिला अस्पताल में निरीक्षण किया गया। इसमें स्वास्थ्य संबंधी सभी जांचें और सुविधाएं देखी गई जो कि संतोषप्रद है। सफाई के मामले में इन्हें निर्देशित किया गया है तथा शीतलहर के संबंध में वार्ड में सर्दी से बचाव के उपाय सुनिश्चित किए जाएं, इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो शीतलहर से संबंधित है उसके संबंध में संतोषजनक सेवा देखने को मिली है और बाकी जो डेफिसिट चीजें मिली गई हैं उनके लिए निर्देश। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रमुख चौराहों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगे रंग की आकर्षक रोशनी लगाई गई। सोनार दुर्ग क्षेत्र में विशेष लाइटिंग से ऐतिहासिक छटा देखते ही बन रही है। नगर परिषद द्वारा शहर की सड़कों पर तिरंगा झंडे लगाए गए। वहीं प्रशासनिक कार्यालयों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। स्कूलों और कॉलेजों में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शहरवासियों के साथ साथ पर्यटन स्थलों पर भी देशभक्ति की झलक साफ साफ देखने को मिल रही है। तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गणतंत्र दिवस को लेकर आप देख सकते हैं कि जैसलमेर को किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो शहर भर में तिरंगे रंग की रोशनी और सजावट साफ साफ देखने को मिल रही है। सोनार दुर्ग क्षेत्र में विशेष लाइटिंग से ऐतिहासिक छटा देखने को मिल रही है। तो प्रमुख चौराहों व सरकारी भवनों को सजाया गया है और गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर लगातार नजर आ रहा है।
अगली खबर डीडवाना से है, जहां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के प्रवेश द्वार पर 111 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भव्य लोकार्पण और ध्वजारोहण समारोह गर्मामयी वातावरण में संपन्न हुआ। नगौरिया मठ के मठाधीश विष्णु प्रपन्नाचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तिरंगे का विधिवत लोकार्पण किया। वंदे मातरम और देशभक्ति गीतों से पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, एएसपी हिमांशु शर्मा, उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। समारोह में तिरंगे को शहर की नई पहचान और गौरव का प्रतीक बताया गया। अंत में उपस्थित लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति शपथ ली, जिससे डीडवाना में राष्ट्र प्रेम की भावना और भी ज्यादा प्रगाढ़ हुई। अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर सितारगंज में नकुलिया क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक बड़ी पहल देखने को मिली, जहां आयोजित जनसभा को पूर्व विधायक नारायण पाल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि नशा समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहा है और इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सभी लोग इस मुहिम में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित किया जाए। जनसभा के दौरान मौजूद लोगों ने भी नशा मुक्त क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया और इस अभियान में पूरा सहयोग देने का भरोसा जताया। अगली खबर लोहाघाट से है, जहां पर आईटीबीपी के कमांडेंट सुभाष चंद्र यादव को गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर 26 वर्ष की बेदाग समर्पित और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। यादव ने लोहाघाट की 36वीं वाहिनी और 47वीं और 39वीं बटालियन के नेतृत्व में यूनियंस को सर्वश्रेष्ठ बटालियन का खिताब दिलाया। चीन के साथ गलवान संघर्ष में उनकी बहादुरी और नेतृत्व की सराहना की गई। इसके अलावा सिक्किम बाढ़ राहत और कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे अभियानों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उत्तर प्रदेश के उमरी आहारा निवासी यादव ने सैनिक स्कूल लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और अगस्त 1999 में आईटीबीपी में सेवा प्रारंभ की। वर्तमान में वे ग्रेटर नोएडा में 39वीं बटालियन के कमांडेंट हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर में पिछला दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। शनिवार की रात हुई चोरी की वारदात का पता तब चला जब सुबह मंदिर के पुजारी और सेवादार मंदिर सुबह की आरती करने पहुंचे, जिसके बाद मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने घटना की जानकारी कोतवाली थाने में दी। कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू की। वहीं अज्ञात चोर माता की मूर्ति से सोने चांदी के आभूषणों को निकालते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। फुटेज में चोर पूरी तरह खुद को ढके हुए माता दंतेश्वरी के गले से हार निकालकर साफ नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर बस्तर पुलिस ने अब चोर की तलाश तेज कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि मंदिर में 2 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन घटना की रात होमगार्ड ड्यूटी पर नहीं थे। इसकी भी जांच अब पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। एसपी ने लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दंतेश्वरी मंदिर में जो है चोरी की घटना जो है सामने में आई है। सुबह हमको जैसी जानकारी हुई कि पुजारी के द्वारा कॉल किया गया हमको कि पीछे का दरवाज़ा जहाँ पे नारियल फोड़ते हैं वो टूटा हुआ है। तो उसके बाद जो है पुलिस बल को भी बुलाया गया और पुलिस टीम जांच कर रही है। हाँ, और जैसे जो जानकारी आगे मिलती है उसको अवगत करा। सोने चांदी का आभूषण ही बोले जा रहे हैं। अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है कौन कौन से सामान गए हैं। अभी चेक करके देख रहे हैं हम लोग, जैसे फाइनल जानकारी आती है तो आपको अवगत कराएंगे। राजमहल परिसर स्थित जो दंतेश्वरी मंदिर है, कल रात में वहाँ पर एक चोरी की घटना सामने आई है।
इसमें जो गर्भगृह के पीछे में एक पुराना द्वार था, वहाँ से किसी के प्रवेश करने के संकेत मिले हैं। इलाके में क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ था, कुछ फुटेजेस कैप्चर हुए हैं। हमारी पूरी टीम मौके पे पहुंच करके फुटेजेस कलेक्ट कर रही है और साथ साथ जो भी फोरेंसिक एविडेंस है वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द चोर पकड़ लेंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है, एक चांदी का चेन है, एक लॉकेट है सोने का, और उसके अलावा एक जो बगल में और एक मूर्ति थी, वहाँ से भी एक सोने का चेन जो है वो जाने की सूचना मिली। सर, ये बता रहे हैं कि होमगार्ड की ड्यूटी पे लगी, कई दिन से वो लोग ड्यूटी में। जी, कुछ दिन पहले से वहाँ पे होमगार्ड की तैनाती की गई थी। अभी कल रात में क्या स्थिति थी उसका भी जानकारी उसकी भी ले रहे हैं, और कहाँ पे लैप्स हुआ है उसकी भी जानकारी ले करके उचित कार्रवाई की। राजमहल परिसर स्थित अगली खबर एमपी के पिछौर से है, जहां क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने आज सब जेल पिछौर का निरीक्षण कर कैदियों से सीधा संवाद किया। विधायक ने जेल में वाटर कूलर और पंखे भेंट किए, जबकि कैदियों की मांग पर हारमोनियम, तबला, वॉलीबॉल और कैरम जैसे मनोरंजन साधन जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। विधायक ने कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जेल स्वयं में सुधार और पश्चाताप का स्थान है। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए कैदियों को योग और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने की प्रेरणा दी है। साथ ही उन्होंने जेल के बाहर परिजनों के लिए प्रतीक्षालय निर्माण की घोषणा की है, जिसे मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जल संकट को देखते हुए विधायक ने पीएचई विभाग को तत्काल बोरिंग और हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त लहजे में कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमे में न फंसाया जाए। बीएमओ और जेलर ने विधायक की इस पहल का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। आज का जेल का निरीक्षण एक बहुत अच्छा निरीक्षण रहा। मैंने जो जेलों में उपलब्धियां पाई थी वो आज मैंने सारी कैदियों के सामने रखी थी कि जेल एक पश्चाताप का जगह है। हमें यहाँ पश्चाताप करने का मौका मिलता है तो निश्चित करें, सुधरने का मौका मिलता है तो हम वो भी करें, सेवा का मौका मिलता है तो हम वो भी करें, खेल का मौका मिलता है तो हम वो भी सीखें, व्यायाम का मौका मिलता है तो वो भी सीखें, योगा का मौका मिलता है तो योगा भी सीखें। आज यहाँ पर हमारे विचाराधीन कैदियों ने जो सामानों की कही थी, जैसे पंखे हैं, वाटर कूलर है, खेलों के सामान हैं, वॉलीबॉल है, नेट है, फुटबॉल है, मनोरंजन का जो भी सामान है वो सामान आज हम यहाँ हारमोनियम है, तबले हैं, ढोलक है, मजीरा है, ये सारी चीज़ें पहुँचाने का काम करेंगे ताकि यहाँ के विचाराधीन जो कैदी हैं वो कुछ सीख के और कुछ समझ के और कुछ अच्छा पाके निकले यहाँ से। हाँ, आज माननीय विधायक श्री प्रीतम लोधी जी जेल पर आए हुए थे। उनके द्वारा मेरे द्वारा काफ़ी समय से मांग की जा रही थी एक प्रतीक्षालय बनाने की, और बंदियों के उपयोग बंदियों को पानी की पीने के लिए वाटर कूलर और पंखों की और मनोरंजन की सामग्री की मांग की गई थी। आज उनके द्वारा यहाँ आकर पंखे, वाटर कूलर प्रदान किए गए, और शेष सामग्री अभी आना शेष है, वो भी आज कल में आ जाएगी। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय प्रीतम सिंह लोधी द्वारा जेल का भ्रमण किया गया, कैदियों से पर्सनल बात की गई, जेल का निरीक्षण भी किया गया। यहाँ पे कुछ जो समस्याएं जेल में थीं, जैसे जेल के बाहर विचाराधीन कैदियों के लिए प्रतीक्षालय बनाने की बात थी, जेल के अंदर वाटर कूलर, पंखे, मनोरंजन का सामान, कैदियों की डिमांड पर ये सब विधायक जी ने आज यहाँ उपलब्ध कराया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से खबर है, जहां पर शहर में बढ़ते संपत्ति अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नीलेश सुमन की दुकान से हुई चोरी का खुलासा किया और आरोपी अभिषेक कुशवाहा को गिरफ्तार किया। 22 जनवरी की रात पिछौर रोड स्थित दुकान में अज्ञात चोर ने सेंध लगाकर 2 मोबाइल फोन, एयरपोर्ट, चश्मा, पर्स, चॉकलेट, सिगरेट और नकदी समेत करीब 70,000 रुपए चोरी कर लिए थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में अभिषेक ने अपने साथी के साथ वारदात करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई संपत्ति भी बरामद कर ली गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर कानूनी कार्रवाई की पुष्टि की है।
नीलेश सुमन तथा राजकुमार सुमन निवासी बलियाना मोहल्ला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। पिचोर बाईपास पे इनकी एक दुकान है जिसमें से ताला तोड़ करके और नीचे से गड्ढा करके कुछ अज्ञात चोरों ने उनका जो है सामान चोरी किया, जिसमें 2 मोबाइल, 18,000 रुपये नकदी और अन्य सामान है। मुखबिर की सूचना पर से रात्रि में गश्त के दौरान पुलिस टीम के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें एक का नाम अभिषेक कुशवाहा, दूसरा नाबालिग है, जिससे 2 मोबाइल और चोरी गया मशरू का बरामद किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। टोटल सामान कितने का सर? टोटल सामान कुल राशि 17,000 रुपये। अगली खबर भिंड से है, जहां पर अटेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चितावली निवासी शैलेंद्र सिंह भदौरिया 22 जनवरी को डोडा में हुए हादसे में शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ गृह गांव चितावली पहुंचा तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद के सम्मान में सेना के अधिकारी, भिंड जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पूरे गांव में शैलेंद्र भदौरिया अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। उनके 6 वर्षीय बेटे भाविश ने पिता को मुखाग्नि दी। शैलेंद्र भदौरिया का परिवार भावुक नजर आया। पूर्व सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि चंबल की धरती वीरों की भूमि है और शैलेंद्र भदौरिया का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। जिला भिंड में जो अपने थाना सुरपुरा और चितावली गांव के जो हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया जो शहीद हुए हैं अपने, आपको पता हो कि जहां पर ये पोस्टेड थे वो एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एरिया है, जहां पर ये अपने ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। आज जिस तरीके से जिनका पार्थिव शरीर अपने पैतृक गांव में लाया गया तो एकदम पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में शोक की लहर डूब गई। और जिस तरीके से आज मुझे इस चीज़ का भी वो है, गर्व भी है कि उनके तीनों भाई सेना में थे। बड़ा भाई जो अभी रिटायरमेंट हो गया, इनकी भी लगभग 19.5 साल समथिंग सर्विस हो गई थी और इन्होंने काफ़ी लंबी सेवा की और काफ़ी दुर्गम इलाकों में सेवाएं की इन्होंने। 52 आर्मर्ड रेजिमेंट्स से थे। सेना के ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें वो शहीद हो गया। कब भर्ती हुई थी सही? 2005 में। शादी कब हुई? कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। क्या नाम? एक बेटा 2 बेटी। आप कितने भाई? हम 3 भाई हैं। अगली खबर भिंड से है, जहां लाहौर थाना क्षेत्र के जैतपुरा गांव में ओडिशा की एक युवती को बेचने का प्रयास किया गया। महिला राम सखी ने युवती को बहला फुसलाकर भिंड बुलाया और जानबूझकर अन्य युवक के साथ भेजने पर मारपीट की गई। ग्रामीणों ने मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस को आवेदन दिया। पुलिस ने ओडिशा से आई युवती को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। आरोप है कि महिला राम सखी बीते 2 साल से युवती को फोन पर बुला रही थी और भिंड आते ही युवती को बेचने का सौदा किया गया। ग्रामीणों ने विरोध में NH 552 पर जाम लगाया। वहीं मौके पर SDOP प्रवीण त्रिपाठी और तहसीलदार दीपक शुक्ला पहुंचे और समझाइश के साथ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम समाप्त किया गया।